ये तो हो गई बात हमारी टेंसेस की, बात हो गई कि भाई टेंस की कितनी किस्में हैं जमाने की, और जमाने की तीन किस्मों में से हर एक की कितनी किस्में, चार चार किस्में। अब एक बात और भी है, वो ये है कि सेंटेंस यानी जुमले जो होते हैं वो किस तरीके से हम कितने तरीके से अंग्रेजी जबान में बनाते हैं। तो समझने की बात यह है कि अंग्रेजी जबान में जुमले की जो है वो 6 किस्में हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। कि अंग्रेजी जबान में जुमले की जो है वो 6 किस्में हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 1 अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं मुस्बत, जिसको हम कहते हैं जिसमें हाँ का माना होता है, मतलब एक काम को साबित किया जाता है। दूसरी किस्म है निगेटिव, जिसको हम उर्दू जबान में मनफी के नाम से जानते हैं, जिसमें एक काम से करने से इनकार किया जाता है, नहीं करता है, यानी जिसमें नहीं का माना होता है। अफर्मेटिव मुस्बत जिसमें कुछ साबित हो, जिसमें है का माना होता है, और निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं का माना होता है। एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। अब चूंकि ये 3 ही किस्म है और इन 3 किस्मों में क्या है, ये 6 किस्म निकलते हैं जुमले के। असल क्या है, एक तो है ये अफर्मेटिव, एक है निगेटिव। ये 2 बातें हो गई, ये ऊपर की 2 बातें, एक में मुस्बत है एक में मनफी है। अब इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में 4 तरीके से जुमले बनते हैं। इंटेरोगेटिव में 4 तरीके से जुमले बनते हैं, यानी सवालिया जुमले 4 तरीके से होते हैं। मिसाल के तौर पर 2 जुमले तो वो होते हैं जिसमें आप यस और नो के जरिए जवाब दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो टू मदरसा एवरी डे, या डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या आप रोजाना स्कूल जाते हैं। अब क्या हो, अगर आप जाते हैं तो आप क्या कह देंगे, यस आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। एक तो ये हो गया कि क्या आप रोजाना स्कूल जाते हो, इसमें क्या है, सवाल भी है और सवाल के साथ इस बात भी है, मुस्बत भी है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, तो अब यस नो के जरिए से जवाब दे देंगे। दूसरा इसी में होता है कि आप सवाल भी करेंगे और नफी में सवाल करेंगे। डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोजाना स्कूल नहीं जाते हो। या डू यू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोजाना स्कूल नहीं जाते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, आप यस और नो के जरिए से आप क्या कर देंगे, आसानी से जवाब दे लेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है सवालिया है, लेकिन सवाल में क्या है, सवाल 2 तरीके से हो जाते हैं। एक तो आप मुस्बत अंदाज में सवाल करेंगे और एक क्या है, मनफी अंदाज में सवाल करेंगे, जिसका जवाब क्या होगा, यस या नो के जरिए से, हाँ या नहीं में जवाब होगा। ये 2 जो है, अब कितनी किस्में होगी, 4 किस्में, एक मुस्बत एक मनफी, एक सवालिया मुस्बत एक सवालिया मनफी। अब जो है 2 किस्में जो है, कहा 6 किस्में हैं, तो अब रेस्ट ऑफ द 2 है, जो 2 हमारे बचे हुए हैं 2 किस्में जो है, इनमें आप देखेंगे कि सवाल भी होगा और सवाल के साथ रीजन भी पूछा जाएगा। समझ रहे, इसका जवाब आप यस नो में नहीं देंगे, बल्कि कोई ना कोई रीजन आप बताएंगे। व्हाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप रोजाना स्कूल क्यों जाते हैं, आप रोजाना स्कूल क्यों जाते हैं। तो व्हाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप रोजाना स्कूल क्यों जाते हैं। तो यहाँ सवाल भी है और सवाल के साथ रीजन भी है। तो ये तो हो गया। और इसमें जो सवाल आप करेंगे, कभी भी सवाल करेंगे तो एक अलग से सवालिया लफ्ज लगाना पड़ता है। जब मैं प्रेजेंट सिंपल की बहस को पढ़ाऊंगा तो इसमें बिल्कुल वजाहत के साथ आपको बतलाऊंगा कि कैसे सवालिया लफ्ज कहाँ पे लगाया जाता है, क्या तरीकाकार है, क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सवालिया लगाना है और यहाँ पर सवालिया नहीं लगाना है। बहरहाल सवालिया अल्फाज क्या क्या है वो भी मैं आपके सामने लिख दूंगा, ताकि क्या है आप एक मरतबा याद कर ले, तो बाकी जो दीगर बहसें आएंगी उसमें आसानी होगी आपको पढ़ने में। और दूसरी जो 2 है उसमें क्या है, सवाल भी है और वजह भी इसमें पूछी जाएगी, और इसके साथ साथ क्या होगा, इस बात भी होगा। एक क्या होगा, सवाल भी होगा और वजह भी पूछी जाएगी, और इसमें नफी का माना होगा। जैसे वाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप रोजाना स्कूल क्यों जाते हैं। वाई डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप रोजाना स्कूल क्यों नहीं जाते। वाई डोंट यू रिसाइट द होली कुरान एवरी डे आफ्टर फजर, क्या आप फजर के बाद रोजाना कुरान करीम की तिलावत क्यों नहीं करते हैं। तो ये क्या है, इसमें रीजन भी है, नहीं का माना है। तो इस तरीके से जुमले की टोटल कितनी किस्में हो जाएंगी, 6 किस्में हो जाएंगी। तो 6 किस्में जो टोटल निकल गई हैं, आप असल 3 किस्मों को याद कर ले और अफर्मेटिव नेगेटिव को इसके सामने लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तीनों को आप याद रख लें। 3 को अगर आप याद रख लेते हैं तो इंशाल्लाह जो आगे पढ़ाऊंगा आगे आसानी समझ जाएंगे कि इसकी कितनी है, 6 किस्में निकलेंगी।
कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव की जो है 4 किस्में निकल जाएंगी। एक इंटरोगेटिव अफर्मेटिव जिसमें आप क्या है यस नो के जरिए से जवाब देंगे। एक इंटरोगेटिव निगेटिव जिसमें आप यस नो ही के जरिए जवाब देंगे, सवाल यह होगा लेकिन मनफी होगा। एक और इंटरोगेटिव अफर्मेटिव लेकिन सवाल के साथ कोई अलग से सवालिया लफ्ज लाया जाएगा। एक इंटरोगेटिव निगेटिव सवाल के साथ अलग से सवालिया लफ्ज लाया जाएगा लेकिन नफी के माने में सवाल किया जाएगा। इसमें भी क्या है आप रीजन बतलाएंगे कि क्या है रीजन इसके पीछे, यस नो में आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर डू यू गो टू मदरसा एवरी डे, क्या आप रोजाना मदरसा जाते हैं, तो इसमें क्या यस नो के जरिए से जवाब दे सकते हैं। डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या आप रोजाना स्कूल नहीं जाते, इसमें भी आप क्या है यस नो के जरिए से जवाब देंगे। आप जो दूसरी किस्में निकलेंगे, व्हाई डू यू रिसाइट द होली कुरान एवरी डे, आप रोजाना कुरान करीम की तिलावत क्यों करते हैं, तो ये रीजन भी है, यस नो में जवाब नहीं दे सकते। व्हाई डोंट यू रिसाइट द होली कुरान एवरी डे, आप रोजाना कुरान करीम की तिलावत क्यों नहीं करते, तो यहाँ भी क्या है सवाल है, नफी के माने में है और इसके साथ साथ क्या आप यस नो में उसका जवाब नहीं दे सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में पढ़ाऊंगा और प्रेजेंट इंडिफिनिट हाल मुतलक है, क्या कवायद है, क्या रूल है, तरीक़े कार क्या है, अलामत क्या है, पहचान क्या है और सबसे बड़ी बात यह कि सवालिया वो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप इन क्लासों को देखें और हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। जज़ाकुमुल्लाह। Like and subscribe to my channel.